बच्चों हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1.1। ये चैप्टर सीखने से पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद में 29 आदि। 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी, और ये सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी है। ये 2, 3 जो है ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। कभी कभी एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक जो है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये नोट करके लिख लेंगे हम। अब आते हैं प्रश्नावली पर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 140। सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बच्चों में 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना सबको आता ही है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 3 6, 2 पंचे 10। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 7 एक 9 7। तो 140 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 5 गुणे 7। दूसरे प्रश्न पर आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 156। फिर वही करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जब इसको काटते हैं तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 एक 3, 13 3 39, 13 एक 13। तो हम 156 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हम क्या देखते हैं कि 156 बराबर 2 2 बार हैं, तो हम 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। ये इसका हो गया। अब आते हैं तीसरे पर, 3825। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए फिर वही 3825 लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम देखते हैं 3825 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 सते 21, 3 बचे 15। फिर हम 3 से काटेंगे, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 और 40, 50 25। फिर 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 सते 35। फिर 17 से कट रहा है, 17 एकम 17। तो 3825 को हमने क्या देखा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। पाँच 5005 अभाज्य गुणनखंड इसका भी करेंगे। 5005 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं तो इसको काटेंगे सबसे पहले 5 से। 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। अब 5 से नहीं कटा, अब 7 से काटेंगे। 7 से काटने पर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13। हम क्या देखते हैं, 5 4 5 का कितना आ गया, 5 7 11 13। तो हम इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। किसी का पेड़ नहीं है तो इसको इसे छोड़ देंगे। आ जाते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है 7429। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले 7429 लिखेंगे। अब इसको काटना शुरू करते हैं। तो इसको काटने पर हमें सबसे पहले किससे कटेगा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले 17 से चेक करते हैं। 17 चौक 62, 17 3 51, 17 सत्ते 119। अब 17 से नहीं कटेगा, 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, 19 3 57, 23 एकम 23। हम क्या देखते हैं कि 7429 जो है ये 17 गुणे 19 गुणे 23 आया। अब आता है दूसरा, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों में एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। सबसे पहले पहली संख्या दी है 26 और 91। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले 26 लिखते हैं, 2 से काटते हैं। 13 दूना 26, 13 एकम 13। इसी तरीके से 91 को काटते हैं। 91 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। अब हम लिखते हैं 26 को 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 को लिखते हैं 7 गुणे 13। सबसे पहले मासा लेते हैं। मासा में जिसका पेड़ बनता है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर पेड़ 13 का बनना तो मासा 13 हो जाएगा। लासा में अब जो बचा सबसे पहले उसको लिख लो, 2 और 7, और जिसका पेड़ बना नहीं बना उसको लिख लो। 7 दूनी 14 गुणे 13। 13 और 14 को गुणा करने पर 182 आ जाता है। अब हम इस कर लेते हैं इसके उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच
उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए फार्मूला दिया है, दो संख्याओं को गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या इसमें कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, मासा कितना आया है 13 और लासा कितना है 182। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। गुणा हम अलग पेज में कर लेते हैं। 26 और 91 का गुणा करना है। 6 6 9 54 के 4, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 1, 2366। इसको भी गुणा करने पर इतना ही आएगा। हम देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पर अपने। 510 और 92। सबसे पहले इसमें भी इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 510 को हम लिख लेते हैं। 510 को 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में सम है। 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पर हो गया 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखते हैं 2 से नहीं कटेगा। अब किससे काटते हैं 3 से, तो 8 त्रिक 24, 3 पचे 15। अब देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, 5 से 17 पचे 85, 17 1 9 17। इसी प्रकार हम 92 को काटते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसी प्रकार 23 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों को लिख लेंगे। 510 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार 92 को लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 23। सबसे पहले मासा निकालते हैं। मासा दोनों में 2 पेयर बनना है, जिसका मासा यहाँ पर 2 हो जाएगा। लासा के लिए क्या क्या बचा, 2 3 5, 2 3 5, 17 और 23, 17 और 23, और अंत में जो ये बचता है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं ये 23,460 आ जाता है इसका गुणा करने पर। अब हम इसके बगल में ही उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए फिर वही फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या इसमें 510 है, दूसरी संख्या 92 है। इसका जो मासा है, मासा आता है 2 और इसका लासा 23,460। 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हाथ चलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। इसका भी गुणा करने पर इतना ही आएगा। LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है, मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। हम पार्ट सेकंड में 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 336, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 1 9 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पर आया 1 से,
3 सते 21, 7 एकन्नम 7। यहाँ पर 336 का लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसी के बगल 54 का करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिरका 9, 3 एकन्नम 3। 54 का हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहले हम मासा निकालते हैं। जो इसमें पेड़ होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, जो यहाँ पेड़ होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। अब लासा निकालते हैं। जो नहीं मिला सबसे पहले उसको ऐड कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 7 गुणे 3 गुणे 3। और जो मिला है उसको कर लो 2 गुणे 3। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 7 त्रिक 21 गुणे 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। गुणा कर देते हैं, 3024 आ जाता है। हम करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे होती है? सबसे पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी है? 336। दूसरी संख्या कितनी है? 54। इसका लासा कितना है? लासा यहाँ पर 3024 आया है। मासा कितना है? 6। अगर इनका हम गुणा करते हैं तो आ जाता है 6 को 24 के 4 हाथ चलाएंगे 1, 6 दूनी 12, 9 तो 14 के 4 हाथ चलाएंगे 1, 6 तिरक 18, 18,144। LHS बराबर हो गया RHS के। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। पहला, अभाज्य गुणनखंड करने पर 12, 15 और 21 का। सबसे पहले 12 का करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकन्नम 3। 15 करते हैं। 3 5 15, 5 एकन्नम 5। 21 का करते हैं। 3 7 21, 7 एकन्नम 7। सबका लिख लेते हैं। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का लिखते हैं 3 गुणे 5। थोड़ा सा डैश देकर जो कॉमन हो उसको ले सही। 21 को लिखते हैं 3 गुणे 7। सबसे पहले मासा निकालते हैं। जो कॉमन मिलता है उसको एक जगह लिख लेते हैं 3। अब लासा लेते हैं 2 गुणे 2। कॉमन क्या मिला? 3 और 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, 420। इसी के बगल अब दूसरा कर लेते हैं। 17, 23, 29। इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 का हम देखते हैं अभाज्य संख्या तो 17 से ही कटेगी। 23 का हम देखते हैं ये भी अभाज्य संख्या तो 23 से कटेगी। 29 भी अभाज्य संख्या तो 29 से ही कटेगी। तो हम लिखते हैं 17 को 17 गुणे 1। 23 को हम लिखते हैं 23 गुणे 1। 29 को हम लिखते हैं 29 गुणे 1। तो हम सबसे पहले मासा निकालते हैं। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा। मासा का भी 0 नहीं होता, मासा में से 1 होता है। फिर
फिर हम लासा निकालते हैं। लासा क्या होगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। अगर इनका हम गुणा करते हैं 11,339 आ जाता है। तीसरा देख लेते हैं। 8, 9 और 25 का, इसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। आठ का, जो चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। 9 का करते हैं 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। 25 का करते हैं 25, 5 एकन्नम 5। 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिखते हैं? 3 गुणे 3। 25 को क्या लिखते हैं? 5 गुणे 5। जब तीनों में कुछ नहीं काम ना तो सबके पीछे एक हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मासा जो तीनों में मैच करे वो मासा, तो मासा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं मैच करना। लासा 3 टाइम्स 2, फिर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स 2, सॉरी ये 2 होगा। 8 गुणे 9 गुणे 25, इसका गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 1800। इसमें देखते हैं चौथे में। पहली संख्या इसमें दी है 306, दूसरी संख्या दी है 657 और इसका मासा दिया 9। यह सेफ कितना है? 9। मासा कितना है? 9। हमें लासा ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं? हमें पता है फार्मूला। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या 306, दूसरी कितनी? 657। मासा कितना है? 9। लासा में निकालना है तो 9 गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो लासा बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। 9 त्रिक 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। अब इसका लासा आ जाता है 34 गुणे 657। इसका गुणा कर लेते हैं 657 का 34 से। इसका गुणा करने पर हमारा 22,338 आ रहा। एक बार चेक कर लेना। अगला जांच कीजिए किसी प्रकार के n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम 6 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें पता है 2 3 6, 3 एकन्नम 3। तो 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 मिला। यहाँ पर n लगा देंगे तो यहाँ पर भी n लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n प्रकार का होना चाहिए, परंतु 6 की पावर n का गुणनखंड 2 की पावर n, 3 की पावर n प्रकार का
है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5, 5 दूनी 10, अंत में 0 आ जाएगा। छठा क्वेश्चन 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों? तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले 7 को 7 × 11 × 13 + 13 इसका कर लेते हैं। तो हम देखते हैं दोनों जगह 13 है, 13 कॉमन ले लो तो इधर कितना हो जाएगा 7 × 11, इधर 1 बचेगा तो 13 × 11 7 77 + 1 13 × 78 × 1 तो लिखेंगे चूंकि उपयुक्त संख्या तीन से अधिक, 3 नहीं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य संख्या से विभाज्य है, अतः यह भाज्य होगी, भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करने पर है वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, चाहे तो 78 का भी फैक्टर कर सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 देखते हैं 5 दोनों जगह 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 × 6 × 3 × 2 × 1 और 5 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। 5 6 7 42 × 3 दूनी 6 + 1 5 × 6 दूनी 12 2 हासिल आएंगे 1 और 6 चौको 24 और 1 25। इसमें 4 छूट गया है तो 4 को हम ऐड कर लेते हैं। 4 × यहाँ पर भी 4 को ऐड कर लेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा, 42 और 24 हमारा 118 है, 1008 और +1 इधर लिख लेते हैं। तो 5 × 1009, अब इसके पीछे हम 1 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखो जो भी संख्या आएगी वो 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, इसलिए अब यही चीज़ जो यहाँ लिखे थे उसी को यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक, सेम ये लाइन। किसी के मैदान, खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में ये खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। ये हो गई सोनिया और दूसरा है रवि। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। ये दोनों एक ही स्थान से मान लीजिए चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद प्रारंभिक मिलेंगे। पुनः मिलने का समय बराबर 18 व 12 का लासा, 18 और 12 का लासा ले लेंगे। दोनों 18 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 1 3। हम क्या देखते हैं कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 मिनट बाद। ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ।